आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है किसी अभिक्रिया A प्लस B2 गिवन अवे AB2 में निम्नलिखित अभिक्रिया में मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक किसकी सीमांत अभिकर्मक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला दे रखा है A के 300 परमाणु, ठीक, B के 200 अणु। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 2 मोल A के और 3 मोल B के। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है A के 100 परमाणु और B के 100 अणु। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि A के 5 मोल और B के 2.5 मोल। ठीक है, A के 2.5 मोल और B के 5 मोल। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, मैं इसकी कोई थ्योरी आपको नहीं देने जा रहा हूँ कि सीमांत अभिकर्मक की मैं कोई थ्योरी बताऊंगा, मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, बस इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा सीमांत अभिकर्मक होता क्या है। दोस्तों सीमांत अभिकर्मक आप इस तरह समझिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक स्टीयरिंग, ठीक है, एक स्टीयरिंग, ठीक है, आप समझिए पहले एक स्टीयरिंग, ठीक है, ओके, और प्लस जो है 4 टायर, एक मिनट, एक स्टीयरिंग प्लस 4 टायर, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, और प्लस एक बॉडी, ठीक, एक बॉडी, ठीक। तो दोस्तों उससे क्या बनेगी, हमारी एक कार बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बिल्कुल। तो मतलब एक स्टीयरिंग और 4 टायर, एक बॉडी, हमारी क्या एक कार दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आप करिए, एक स्टीयरिंग ले लीजिए, एक स्टीयरिंग, ठीक है, बिल्कुल, और प्लस 8 टायर, ठीक है, ओके, और प्लस 2 बॉडी, ठीक। तो दोस्तों 2 बॉडी, तो ये क्या बनेगा, हमारी केवल एक ही कार बनेगी। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे देखो 8 टायर हैं, 2 बॉडी हैं, जबकि स्टीयरिंग केवल एक ही है, तब भी एक ही कार बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो स्टीयरिंग है ये हमारा एक सीमांत अभिकर्मक की तरह कार्य कर रहा है। मतलब सीमांत अभिकर्मक वह है जो हमारी किसी भी अभिक्रिया में, वह अभिकारक पदार्थ जो हमारी किसी अभिक्रिया में पूर्ण रूप से यूज हो जाए, मतलब पूर्ण रूप से उसका प्रयोग हो जाए अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के लिए। ठीक है, उसका एक अणु, एक मोल, कोई भी अंश उसका ना बचे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक की अभिक्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो दोस्तों मैंने सीमांत अभिकर्मक बता दिया, जो जिसका पूर्ण रूप से यूज हो जाए किसी अभिक्रिया में। मैं केवल समझाने के तौर पे मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, थ्योरी आप बुक से खुद पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बैठा हूँ, इसलिए मैंने केवल कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला दे रखा है क्या, पहला दे रखा है हमारी अभिक्रिया देख लेते हैं, हमारी A प्लस B2 गिवन है AB2 दे रहे हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि A के कितने 300 परमाणु, ठीक है, ओके, A के 300 परमाणु प्लस B के 200 अणु, ठीक है, B के 200 अणु। अब इनमें ये बताओ कि सीमांत अभिकर्मक हमारा कौन सा है, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दोस्तों अब सिंपल आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया है कि जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से यूज हो जाए उसे क्या कहोगे, सीमांत अभिकर्मक। अब भैया यहाँ पे इसके 300 परमाणु हैं। ए देखो यहाँ पे परमाणु B अणु के रूप में दिया, B2 दिया है ना, इसीलिए B के 200 अणु, जबकि A के परमाणु, क्योंकि A सिंगल दे रखा है, परमाणु दे रखा है, यहाँ पे B2 मतलब B के अणु के रूप में दे रखा है। तो B के 200 अणु हैं, A के 300 परमाणु हैं। तो भैया यहाँ पे 300 परमाणु हैं, ठीक, तो 300 और ये 200, तो हमारे यहाँ पे कौन पूर्ण रूप से यूज हो जाएगा, भैया हमारा B पूर्ण रूप से यूज हो जाएगा। तो B यहाँ पे क्या है, B सीमांत अभिकर्मक है। इसमें क्या है, B सीमांत अभिकर्मक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो A के 200 परमाणु हैं वो B के 200 अणु के साथ अभिक्रिया करके पूर्ण रूप से हमारा क्या AB2 अणु बना देंगे। ठीक, और जबकि इसके 100 परमाणु बच जाएंगे। और मैंने क्या कहा था, जो अणु या परमाणु, जिसके अणु या परमाणु पूर्ण रूप से यूज हो जाए वो हमारा सीमांत अभिकर्मक हो जाता है। तो B के यहाँ पे 200 अणु पूर्ण रूप से यूज हो जा रहे हैं, जबकि A के 100 अणु हमारे बच जाएंगे। तो इसी वजह से क्या है, B हमारा सीमांत अभिकर्मक है इसमें। ठीक है, बिल्कुल आप ये समझ गए, B इसका क्या है, सीमांत अभिकर्मक। अब जो दूसरा है, ठीक, दूसरे को समझते हैं। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है 2 मोल A, ठीक है, ओके, प्लस क्या दे रखा है, 2 मोल A, क्या दोस्तों दे रखा है 2 मोल A, ठीक है, 2 मोल यहाँ A के दे रखे हैं, प्लस 3 मोल
बी दे रखा है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों 2 मोल ए और 3 मोल बी, तो दोस्तों ये बताओ कि यहाँ पे हमारा यूज कौन हो जाएगा, पूर्ण रूप से हमारा यहाँ पे यूज कौन हो जाएगा, आप बताओ जरा मुझे। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से हमारा यूज हो जाएगा, आप बताओ। यहाँ पे 2 मोल हैं, ये 3 मोल हैं, तो पूर्ण रूप से यूज कौन होगा, पूर्ण रूप से भैया हमारा 2 मोल पूर्ण रूप से यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, ए सीमांत अभिकर्मक है, ए क्या है, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। ए हमारा क्या है, सीमांत अभिकर्मक, ठीक, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या है, सीमांत अभिकर्मक। दोस्तों इसमें मैंने देख लिया, क्योंकि ए के जो 2 मोल हैं वो बी के 2 मोल से अभिक्रिया कर लेंगे और हमारा उत्पाद बन लेंगे, जबकि बी का 1 मोल हमारा शेष रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या है, बी के पूरे पूर्ण रूप से यूज हो रहा है, 2 मोल उसके पूर्ण रूप से जो है उपयोग में आ रहे हैं, इसीलिए ए क्या है, सीमांत अभिकर्मक है, ठीक। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा क्या दे रखा है हमारा, तीसरा यहाँ पे दे रखा है कि ए के 100 परमाणु, ठीक है, ए के 100 परमाणु प्लस बी के 100 अणु, ठीक, ए के 100 परमाणु और बी के 100 अणु। तो यहाँ पे बताइए सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बता दूं, क्या ए के 100 परमाणु, तो ए के 100 परमाणु और बी के 100 अणु, तो यहाँ पे देखिए जो है हमारा पूरे रूप से देखो दोनों यूज हो जा रहे हैं। यहाँ पे दो है, ए का भी पूर्ण रूप से यूज हो जाएगा, बी भी पूर्ण रूप से यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई सीमांत अभिकर्मक नहीं है, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, ठीक है। जो है यहाँ पे दोनों हमारे सीमांत अभिकर्मक हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पूर्ण रूप से यूज हो जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे ये दोनों सीमांत अभिकर्मक हैं, ठीक। अब देखो चौथा हम देखते हैं, यहाँ पे चौथा हमारा क्या दे रखा है, चौथा दे रखा है कि ए के 5 मोल और बी के 2.5 मोल, क्या है, ए के, ठीक, ए के 5 मोल, ठीक है, प्लस बी के कितने 2.5 मोल, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आप मुझे यहाँ बताओ कौन पूर्ण रूप से यूज हो जा रहा है। भैया यहाँ पे बी पूर्ण रूप से यूज हो रहा है, क्योंकि बी के 2.5 मोल ए के 2.5 मोल से अभिक्रिया करके अभिक्रिया को पूर्ण कर देंगे, और जबकि ए के 2.5 मोल शेष रह जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बी क्या है, पूर्ण रूप से यूज में आ जा रहा है, पूर्ण रूप से यूज हो जा रहा है, तो बी क्या है हमारा, बी सीमांत अभिकर्मक है, ठीक, बी क्या है, सीमांत अभिकर्मक है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, बी क्या है, सीमांत अभिकर्मक है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्या है, पांचवा, ए के 2.5 मोल, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा दोस्तों हमारा कह रहा है कि ए के कितने 2.5 मोल, ठीक, ओके, प्लस बी के कितने, ए के 2.5 मोल, बी के 5 मोल, बी के कितने 5 मोल, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक बताइए। तो देखो ए के 2.5 मोल बी के जो है 2.5 मोल के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया को पूर्ण कर देंगे, ए यहाँ पे पूर्ण रूप से यूज में आ जाएगा, बी हमारा बी के 2.5 मोल शेष रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए के 2.5 मोल बी के 2.5 मोल से अभिक्रिया करके पूर्ण रूप से जो है अभिक्रिया पूर्ण कर देगा, तो ए यहाँ पे हमारा पूर्ण रूप से यूज में आ जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ए हमारा क्या होगा, ए सीमांत अभिकर्मक होगा, ए क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपकी पांचों रिएक्शन के लिए सीमांत अभिकर्मक बता दिया, ठीक है, और एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करके चला हूँ कि कौन किसके कितने मोल से अभिक्रिया कर रहा है, कौन पूर्ण रूप से यूज हो जा रहा है, ठीक, जो पूर्ण रूप से यूज हो जा रहा है वही हमारा क्या है, सीमांत अभिकर्मक। अब इससे अच्छा इजी कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं देने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। और मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।